बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और अगस्त के मंथ में हम किन किन प्लांट की कौन से सकुलेंट प्लांट्स की हम कटिंग्स लगा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम कुछ सकुलेंट्स को शामिल करेंगे जिनकी हम इस मौसम में अगस्त के मंथ में हम कटिंग्स लगा सकते हैं। और क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अगस्त जुलाई और अगस्त के मंथ में बारिशें होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, फिर भी हम इन प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट्स भी होते हैं और कुछ सेमी सकुलेंट्स भी होते हैं। और ये है कैलेंडुई की वैरायटी विडोज थ्रिल। और कैलेंडुई में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और इनमें फ्लावरिंग भी होती है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जिनके सिंपल लीव्स होते हैं इनमें भर के फ्लावरिंग होती है और इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, पिंक, येलो। और विडोज थ्रिल में वेरीगेटेड वैरायटी भी होती है। इसके लीव्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ के एजेस रेड होते हैं, कुछ के वाइट होते हैं। और ये जो वैरायटी है विडोज थ्रिल की, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ऑरेंज और रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटीज में बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी नहीं है, ये लोकल वैरायटी है। तो इसमें जो है इसमें भर के फ्लावरिंग होती है। तो बहुत खूबसूरत ये प्लांट होते हैं और अगस्त के मंथ में हम इनकी बहुत सारी कटिंग्स लगाकर या इनकी लीफ से प्रोपगेशन करके तो इनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और हम बहुत सारे पॉट्स में इनको रख सकते हैं और खूबसूरत पॉट्स होते हैं, बहुत कलरफुल पॉट्स होते हैं। इनको हम टेराकोटा पॉट्स में भी रख सकते हैं और बहुत सारे कलरफुल पॉट्स में भी रख सकते हैं। तो इनको जो है मैंने ऐसे ही प्रोपगेट किया हुआ है, कुछ लीफ से किया हुआ है और कुछ की कटिंग्स अगर हम लगाते हैं तो ये थोड़ी ही देर में कुछ अरसे में इनकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। और अगर हम इनकी कटिंग को कट करके सोइल के ऊपर भी रख देते हैं तब भी इनकी रूट्स बन जाती हैं। और अगर हम इनके लीव्स कट करके और उनको सोइल के ऊपर रखते हैं तो उनसे भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। और इनको अगर सोइल के अंदर लगाते हैं तो अंदर से भी मीन्स कि अगर इसका एक लीफ कट करके सोइल के अंदर दबा देते हैं, इसका एक पॉइंटेड हिस्सा, तो उधर से 2-3 ब्रांचेस निकल आती हैं। एक ही वक्त में हमें बहुत सारे प्लांट्स हासिल हो जाते हैं। ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है और इसके कलर्स रेड हैं। इसमें एक और वैरायटी है जिसके एजेस वाइट हैं। और इनकी जो हैबिट होती है जैसे जेड प्लांट होता है वैसे ये बढ़ते हैं। एक इनको हम बोनसाई के तौर पे भी रख सकते हैं। और कुछ वैरायटीज होती हैं जो स्मॉल बढ़ती हैं और कुछ थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं। और कुछ जो है अगर हम इनको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये नीचे को लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। एक ये वैरायटी है कॉपर स्पून की, ये भी कैलेंडुई की वैरायटी है। ये भी कह सकते हैं कि सेमी सकुलेंट है लेकिन हम इनको बहुत बारिशों में नहीं रख सकते। तो इनके भी हम लीव से प्रोपगेशन कर सकते हैं और जो लीव्स हैं दूसरे प्लांट्स के गिरे हुए उनको ज़रूर हटाना है, वरना ये फंगस क्रिएट करेंगे और बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इनको जितना हम नीट एंड क्लीन रखेंगे खूबसूरत लगेंगे और इतने ही ये हैप्पी रहेंगे। और इनको छोटे से छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं और बिग पॉट भी दे सकते हैं, लेकिन बिग पॉट्स जो होंगे वो हम ऐसे ही बारिशों में नहीं रखेंगे। और ये छोटे पॉट्स होने की वजह से इनको हम बहुत जो बारिशें होती हैं मॉनसून की और ख़ास तौर पर जुलाई और अगस्त के मंथ में, तो अगर छोटे पॉट्स होंगे तो फिर इनकी जल्दी से सॉइल ड्राई हो जाती है और ये इन बारिशों में भी चल रहे हैं। वरना अगर बहुत बिग पॉट देंगे फिर हम इनको किसी छत के नीचे रखेंगे और इनको हम बहुत ज़्यादा फैलाकर भी रख सकते हैं क्योंकि इनकी जगह जगह से नोड एरियाज होते हैं और इसके हर ही नोड एरियाज से जो है रूट्स बन जाती हैं। तो ये ग्राउंड कवर के तौर पे भी हम इसको लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो ये अपनी एरिया रूट्स की वजह से भी अपनी प्रोपगेशन करते हैं और फैलते रहते हैं। और इनकी हम जो है लीव से भी इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इनकी हम कटिंग से भी कर सकते हैं। और 1-2 नोड एरियाज इनके होने चाहिए, अगर नहीं भी हैं 1 नोड एरिया से भी इसकी कटिंग चल जाती हैं। तो छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है, एक लीफ से भी चल जाती है। और ये सकुलेंट प्लांट्स हैं और कैलेंडुई की खूबसूरत वैरायटीज। और वेरीगेटेड में इसके लीव्स और ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ये है डोंकी ईयर
डोंकी ईयर्स प्लांट, और इसकी भी बहुत ये भी कैरनकुई की एक वैरायटी है, और डोंकी ईयर्स में 2-3 वैराइटीज़ होती हैं। इसमें कुछ के डोट्स इसके लीव्स के बने हुए होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और कुछ के इतने ज़्यादा जो हैं वो नुमायाँ नहीं होते हैं। और इनकी जो जड़ें बनी हुई होती हैं, इनके बेबी प्लांट्स की भी, और इनके लीव्स के ऊपर बहुत सारे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं और वक़्त के साथ-साथ उनकी जड़ें भी बन जाती हैं। और इनको अगर हम सॉइल में लगा देते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स इनके हासिल कर सकते हैं। और ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, डोंकीज ईयर प्लांट। और जब इनकी फ्लावरिंग हो जाती है और इसकी स्टोक को हम कट कर देते हैं और ये भी डाई हो जाता है, तो बहुत सारे ये अपने बेबी प्लांट छोड़ के ही डाई होता है। और इसकी एक लॉन्ग सी स्टोक होती है जो कि बहुत लॉन्ग हो जाती है, जिसपे फ्लावरिंग होती है। और ये मैच्योर होने पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके बाद डाई हो जाता है। तो इसकी कटिंग्स भी हम लगा सकते हैं अगस्त के मंथ में, और इसके बेबीज़ जो होते हैं उनसे भी हम इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जिनको हम सेमी सकुलेंट्स कहते हैं, और अगस्त के मंथ में क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कुछ बारिशों में हम इनको रख सकते हैं, लेकिन सभी बारिशों में हम इनको फिर किसी छत के नीचे किसी शेड में रखेंगे, और किसी पॉली हाउस में इनको रख सकते हैं। इनके ऊपर प्लास्टिक के जो पॉली हाउस होते हैं, और ये फूल धूप का ये भी प्लांट है। इसकी प्रोपेगेशन हम लीफ से भी कर सकते हैं और कटिंग से भी कर सकते हैं, और इनको भी हम छोटा-सा पॉट देंगे, लेकिन थोड़ा-सा लॉन्ग, थोड़ा-सा डीप पॉट होना चाहिए, ताकि इसकी जो जड़ें हैं थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। वैसे तो ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, इनकी बहुत कम रूट्स बनती हैं, और अगर इनकी जो रूट्स होती हैं बाज़ औक़ात सॉइल को छोड़ देती हैं, तो फिर हम इनको दोबारा से कट करके तो रीफ़िक्स भी कर सकते हैं। और अब ये पर्सिलेन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और ये सी पर्सिलेन है, और बहुत सारे पोर्ट्स से जब ये गुज़रती हैं तो वहाँ पे अपनी रूट्स फिक्स कर लेती हैं और बढ़ती रहती हैं, और ऐसे ही और बहुत सारी वैराइटीज़ जो होती हैं, कुछ सीडम की, कुछ कैरनकुई की, और कुछ बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं सुकुलेंट्स की, जिन इनको हम लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, और थोड़े से बारिश के पानी में भी इनको रख सकते हैं। लेकिन इनको हम छोटे-छोटे पॉट्स देते हैं, बहुत बिग पॉट्स नहीं देते। इनको हम बहुत कलरफुल पॉट्स भी दे सकते हैं, उनमें ये और खूबसूरत लगते हैं। और इनको अगर हम कलरफुल पॉट देते हैं, तो वहाँ पे अगर इनकी फ्लावरिंग होती है तो ये और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये डोंकी के कुछ लीव्स नीचे गिर जाते हैं, और बाज़ औक़ात इनके जो बेबीज़ होते हैं, वो सॉइल में, थोड़ी-सी सॉइल में, बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, उसमें भी ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ज़मीन पे अगर थोड़ी-सी सॉइल पड़ी हुई है तो उसमें बहुत बिग हो जाते हैं, और फिर हम इनको किसी पॉट में लगाते हैं और इनको हम बढ़ाते रहते हैं, ख़त्म नहीं होने देना इन प्लांट्स को। अगर हम एक ही प्लांट के ऊपर रहे, उनकी कटिंग्स नहीं लगाएँगे, तो फिर ये एक वक़्त आएगा कि ये गार्डन में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सख्त मौसम आते हैं, बहुत गर्मी भी आती है, बहुत बारिशें भी होती हैं, और कुछ जो बहुत सर्दी होती है, कुछ एरियाज़ में, और स्नो फॉलिंग भी होती है, तो बहुत सारे प्लांट्स हमारे डाई भी हो जाते हैं। तो अगर ये डाई हो जाते हैं, तो फिर अगर हम इनकी कटिंग्स नहीं लगाएँगे, इनकी प्रोपेगेशन नहीं करेंगे, तो फिर ये गार्डन में एक वक़्त होगा कि नहीं होंगे। तो ये बेल है रंगून क्रीपर की, बहुत फ्लावरिंग इसकी, यहाँ पे इनके फ्लावर्स हर पॉट में गिरे हुए हैं, और इनकी भी इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स को ख़राब करेंगे, क्योंकि सकुलेंट प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं। दूसरे प्लांट्स के लीव्स या इनके फ्लावर्स इनमें गिरते हैं तो इनको ज़रूर हटाना चाहिए, और आप बेबी टियर्स की कटिंग्स भी इस मौसम में लगा सकते हैं, और बेबी टियर्स भी एक सकुलेंट प्लांट है, और ये छोटे-छोटे पॉट्स में, कलरफुल पॉट्स में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनकी प्रोपेगेशन मैंने कटिंग से और इनके लीव से ही की है। बहुत सारी कटिंग्स एक पॉट में लगाते हैं 4-5, तो ये जब बढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर हम इनकी पिंचिंग कर देते हैं, इनको दूसरे पॉट्स में लगा देते हैं, तो ऊपर से इनकी पिंचिंग भी हो जाती है, और इनकी दूसरे पॉट में हम और ज़्यादा कर सकते हैं, और प्रोपेगेशन इनकी हो जाती है। इनकी कटिंग्स लगाते रहें और इनको बढ़ाते रहें, और इनमें कुछ वेरीगेटेड भी हैं जिनके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। इनमें व्हाइट एजेस भी हैं और रेड एजेस भी हैं। और ये तमाम साल अगर इनमें फ्लावरिंग नहीं भी होती है,
तो ये अपने लीव्स की वजह से ही, कलरफुल लीव्स की वजह से वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो सिंपल वैरायटी होती है उसमें बहुत भर के फ्लावरिंग होती है, और इसमें फ्लावरिंग होती है लेकिन इतनी भर के नहीं होती। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े छोटे-छोटे से होते हैं, लेकिन इनकी भी अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। और ये जो है सिंपल वैरायटी, इसके तो फ्लावर्स बहुत भर के आते हैं और थोड़े से ऑरेंज से कलर के होते हैं, जबकि वेरीगेटेड जो होता है उसके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ऐसे हमारे गार्डन में 2 जो नॉर्मल वैराइटीज़ होती है, जो आमतौर पर हमारे गार्डन में होती हैं, और इनमें कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ भी होती हैं जिनके बिग साइज़ में फ्लावर्स होते हैं। और वो बहुत गर्मी में, बहुत हार्श वेदर में वो फिर डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। उसके भी मेरे पास 4 कलर्स थे, रेड, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट। तो वो 4 जो वैराइटीज़ थी मेरे पास, बहुत गर्मी में वो डाई बैक जाना शुरू हो गए। और इनकी जो अगर कुछ बच जाते हैं, तो फिर वो रेनी सीज़न में ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत केयर करने के बावजूद हम उनको गर्म हवाओं से नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि जो गर्म हवाएँ होती हैं वो इन प्लांट को ख़राब कर देती हैं। कुछ जो बच जाते हैं वो सीज़नल होते हैं, वो 1 ईयर के लिए होते हैं, और कुछ जो होते हैं अगर हम इनकी कटिंग्स नहीं लगाते हैं तो ये पेरिनियल्स नहीं होते, तो फिर वो गार्डन में नहीं रहते हैं। और बहुत जो हार्श वेदर्स आते हैं, वो बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी जो कूल एरिया की होती हैं वो फिर नहीं रहती हैं। अब हम आ जाते हैं सीडम पे, और सीडम भी बहुत मुतासिर हुआ है बहुत गर्मी में, और बहुत सारे जो इसके प्लांट्स हैं, पॉट्स हैं, वो थोड़े से कम हुए हैं, और ये भरे-भरे पॉट्स थे और इनमें थोड़ी-सी रह गई है सीडम, और कुछ जो थे उनमें बिल्कुल ख़त्म हो गई और कुछ ठीक रहे हैं। यानी कि अगर हम इनकी प्रोपेगेशन करते रहते हैं और बहुत सारे पॉट्स में इनको रखते हैं, तो 1-2 अगर ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास पड़े हुए होते हैं। तो इनकी प्रोपेगेशन करना ख़ासतौर पर जो ठंडे एरियाज़ के प्लांट्स होते हैं, जैसे सक्युलेंट प्लांट्स, बहुत ज़रूरी है। और फिर ये हमारे पास जो है सालों-साल रहते हैं। और ये है कैरनकुई ब्लैक विडो, और ये भी कैरनकुई की वैरायटी है, ये सीडम की वैरायटी नहीं है। और इनकी भी हम प्रोपेगेशन कटिंग से भी कर सकते हैं, इनके लीफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैरनकुई की वैरायटी है। और अभी इनमें फ्लावरिंग होनी है आने वाले दिनों में, क्योंकि कूल डेज़ आ रहे हैं। आगे सर्दियाँ आनी हैं और सर्दियों में इनकी ब्लूमिंग होनी है, तो अभी मैं इनकी कटिंग्स नहीं लगाऊँगी, क्योंकि अगर हम इनको कट कर देंगे तो कैरनकुई जो वैराइटीज़ होती हैं बहुत लॉन्ग होने के बाद, बहुत मैच्योर होने के बाद, और ये 1-2 साल में मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर इनकी फ्लावरिंग होती है। अगर हम इनको कट करते रहेंगे तो फिर ये अपनी प्रोपेगेशन करते रहते हैं। फिर 1 से 2 जो ब्रांचेज़ हैं वो निकालने में लग जाते हैं। तो अगर इनकी फ्लावरिंग देखनी है तो इनको हम कट नहीं करेंगे। अगर हम ऊपर से कट कर देंगे तो फिर इसकी और ब्रांचेज़ आएँगी और ये फिर अपने आप को बुशी करेगा। तो अभी हमने इसकी फ्लावरिंग देखनी है। इसके बेल टाइप फ्लावर्स होते हैं, खूबसूरत होते हैं। और इनको जो सीडम वैरायटी है, जो लेमन कोरल सीडम, इसकी सॉइल को किसी चीज़ की मदद से थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेंगे और फिर इसमें हम कटिंग्स लगाएँगे। जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग कटिंग्स हो जाती हैं, जो कि बहुत बिग हो जाती हैं, वो हम पॉट अगर कुछ थोड़ा-सा खाली है तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जगह-जगह पर नोड एरियाज़ होते हैं, तो फिर ये खुद ही स्प्रेड होती जाती है और फैलती जाती है जैसे ग्राउंड कवर के तौर पर। तो इनकी हम हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सुक्लेंट प्लांट है, आपने इनको जो बारिश के दिन है तब बहुत बारिशों से बचाना है, और इनके ऊपर कोई प्लास्टिक शीट्स वगैरह लगा दें। अगर हम अम्ब्रेला लगाएँगे उससे जो है अंधेरा हो जाता है, तो फिर ये खराब हो जाते हैं। और क्योंकि जो शेडी एरिया होता है या बहुत डार्क एरिया होता है, वहाँ पर फिर ये इनके कलर्स भी खराब होते हैं और ये डाई बैक भी हो जाते हैं। और जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं, उनमें सूरज की रोशनी जाती रहती है, बहुत ये डार्क एरिया में नहीं जाते हैं, तो फिर ये अच्छी तरह बढ़ते रहते हैं। और अगर आपने इनको बारिश का पानी देना है, तो प्लास्टिक शीट्स हटा दें। अगर इनको हम नहीं देना चाहते हैं कि अभी इनके पॉट्स में पानी है, तो फिर इनके ऊपर हम प्लास्टिक शीट्स लगा देते हैं। और इनको, ये सकुलेंट हैं और सेमी सकुलेंट कह सकते हैं, लेकिन जब सॉइल ड्राई होती है 1-2 दिन ठहर के हम इनको वाटरिंग करते हैं। अच्छी तरह से सॉइल को ड्राई करना है और फिर हम इनको वाटरिंग करते हैं। बहुत गर्म दिनों में जब सॉइल ड्राई होती है हम इनको वाटरिंग कर देते हैं।
लेकिन अभी बहुत गर्म दिन नहीं रहे हैं और ड्राई दिन खत्म हो चुके हैं और अब बहुत मॉइस्चर है इन प्लांट्स के अंदर, मॉइस्ट सॉइल है और हवा में भी मॉइस्चर है। तो अच्छी तरह से इनकी सॉइल को ड्राई करेंगे, 2 दिन ड्राई सॉइल में रखेंगे और फिर वॉटरिंग करेंगे और अगर हम इनको बार-बार वॉटरिंग करते रहे तो ये खत्म हो जाएँगे। जैसे हम इनको गर्मी से बचा कर लाए हैं, अब हमने इनको पानी से बचाना है। और जो क्रेसुला की वैराइटीज़ हैं, उनको तो मैंने फुल धूप में रख दिया है, क्योंकि अब बहुत सर्दी आनी है, तो ये फुल धूप के प्लांट्स हैं। क्रेसुला को भी ऐसे ही जो सेमी सक्युलेंट्स होते हैं, इनको जब सॉइल ड्राई होती है, 2-3 दिन ड्राई सॉइल में रख के तो इनको हम वॉटरिंग कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।